वेलकम टू माय चैनल द स्टोइक ब्लैक मैन। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जब वो किसी और के पास चली जाए उसे वापस लाने की अल्ट्रा लेवल टिप्स। मुझे आज भी याद है वो दिन। विवेक 26 साल का, सीधा साधा लेकिन दिल से सच्चा लड़का। उसे कभी लगा ही नहीं था कि प्यार इतनी गहरी चोट दे सकता है। और फिर उसकी जिंदगी में नेहा आई। शुरुआत में सब कुछ सपनों जैसा था। फोन पर घंटों बातें, बिना वजह मिलने की प्लानिंग और वो छोटी छोटी बातें जिनमें पूरी दुनिया छिपी रहती थी। विवेक ने अपने दोस्तों के साथ का टाइम कम कर दिया, अपने शौक तक छोड़ दिए बस नेहा के लिए। लेकिन वक्त बदला और नेहा भी। अब फोन पहले जैसा नहीं बजता था। मिलने के बहाने बढ़ गए थे। आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले विवेक के लिए हुआ करती थी। फिर एक शाम विवेक ने देखा नेहा एक कैफे में किसी और लड़के के साथ बैठी है, हंसते हुए, ऐसे जैसे वो हंसी अब उसके लिए बची ही ना हो। उस रात विवेक के कमरे में बस खामोशी थी और उसकी सोच, क्या मैं बदल गया हूं या वो बदल गई, या शायद मैं अब उसके लिए मायने ही नहीं रखता। फेज 1 गिरावट। नेहा से बात करने के लिए विवेक ने वो सब किया जो ज्यादातर लोग करते हैं। दिन में कई बार मैसेजें, क्या हुआ, कॉल पर, हम पहले जैसे क्यों नहीं हैं, सोशल मीडिया पर उदास पोस्ट्स। पर नतीजा, नेहा और दूर हो गई। उसने विवेक को डेस्परेट मान लिया। फेज 2 जागना। एक रात शीशे के सामने खड़े होकर विवेक ने खुद को देखा। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर थकान और अंदर सिर्फ खालीपन। तभी उसने खुद से कहा, अगर मैं खुद की इज्जत नहीं कर सकता तो कोई और भी नहीं करेगा। वो रात उसके लिए टर्निंग पॉइंट थी। विवेक ने ठान लिया, अब भावनात्मक भीख नहीं, अब खुद को नया बनाना है। अब वापसी के खेल को अपने तरीके से खेलना है। फेज 3 बदलाव। विवेक ने जिम ज्वाइन किया। सुबह 5 बजे उठकर दौड़ना शुरू किया। हेयर कट बदला, वार्डरोब अपग्रेड किया। पढ़ाई और स्किल्स पर फोकस किया। वो पहले जैसा नहीं दिखता था। वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी था। फेज 4 जलन का खेल। नेहा को डायरेक्ट मैसेज नहीं किया, लेकिन उसकी पोस्ट में वो सब था जो नेहा को सोचने पर मजबूर कर दे। दोस्तों के साथ आउटिंग की फोटो, किसी लड़की के साथ ग्रुप फोटो जिसमें विवेक का चेहरा चमक रहा था, एक शेर, कुछ लोग खोकर ही समझते हैं, क्या खो दिया। नेहा ने सब देखा लेकिन कुछ बोली नहीं। अंदर ही अंदर उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। फेज 5 री एंट्री। 2 महीने बाद एक रात मैसेज आया, तुम बदल गए हो, खुश लगते हो, कैसे हो। विवेक ने मैसेज देखा, हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन तुरंत जवाब नहीं दिया। 4 घंटे बाद सिर्फ इतना लिखा, अच्छा हूं, जिंदगी बढ़िया है। मैसेज आ गया। फेज 6 पावर मूव। कुछ दिनों में नेहा ने खुद मिलने की बात की। कैफे में मुलाकात हुई। विवेक पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अब जरूरत नहीं, सिर्फ आत्मविश्वास था। नेहा, तुमने मुझे मिस नहीं किया? विवेक मुस्कुराकर, किया था, लेकिन मैंने खुद को ज्यादा मिस किया था। नेहा उस जवाब पर चुप रह गई और वही चुप्पी उसकी हार थी। सीख। खुद को खोकर किसी को पाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। जो शख्स तुम्हें छोड़कर जाता है, उसे तुम्हारी वैल्यू दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को इतना निखारना कि वो बिना कहे समझ जाए वो तुम्हें खोकर हार चुका है।